हेलो दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वाइब पे। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से सीयूटी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मतलब ये है कि सीयूटी में इसका वेटेज 10 से 15 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डायग्राम पहले से गिवन होता है। कुछ इस टाइप के डायग्राम्स पहले से गिवन होंगे और आपको बताना होगा इसमें से अनकॉमन कौन कौन से हैं। ठीक है, और कॉमन पार्ट कौन कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है इसमें कॉमन एंड या और अनकॉमन, ये फाइंड आउट करना होता है और डायग्राम आपको पहले से गिवन होता है। सेकंड टाइप ये होता है आपको आपको कोई नाम दे रखा होगा। ठीक है, 3 नाम दे रखा होगा, कोई भी 3 नेम्स दे रखा होगा। उन 3 नाम के बेसिस पे आपको एक डायग्राम जनरेट करना है। डायग्राम के थ्रू उनका रिलेशंस बताना है, क्या वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर दो ऐसे कनेक्टेड हैं जिनका दो का रिलेशंस बन सकता है और तीसरा जो है इन दोनों से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन में जो सर्कल है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है जिसमें आपको डायग्राम पहले से गिवन होगा। आपको बस बताना है इसमें कॉमन अनकॉमन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायग्राम शो क्या कर रहा है। जो सर्कल है उस सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है शूटर्स को, राइट। ये जो स्क्वायर शेप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हार्ड कोर क्रिमिनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो काइट शेप है, काइट शेप जो है ये टेररिस्ट को डिनोट कर रहा है, राइट। तो हमें ये समझ आ चुका है शेप। अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा है। क्वेश्चंस में पूछा शूटर्स हु आर टेररिस्ट एज वेल एज हार्डकोर क्रिमिनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमें बताना है जो शूटर्स, टेररिस्ट और हार्डकोर क्रिमिनल्स इन तीनों में कॉमन हो, इन तीनों में कॉमन हो। ठीक है, इन तीनों में कॉमन तो हमें सिर्फ नंबर 2 दिख रहा है। अगर 1 की बात करें सर, 1 भी तो दिख रहा है। वन वन की बात करें हम तो 1 सिर्फ काइट में कॉमन है। ठीक है, सर्कल में कॉमन है, लेकिन वो स्क्वायर में कॉमन नहीं है, वो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, जो शूटर्स भी हो, टेररिस्ट भी हो, हार्डकोर क्रिमिनल्स भी हो। ठीक है, तो ये तीनों में कॉमन कौन सा है, नंबर 2, जो काइट शेप में भी आ रहा है, स्क्वायर शेप में भी आ रहा है और सर्कल शेप में भी आ रहा है, इसीलिए नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसी सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं इनके, आपको इजीली समझ लोगे आप। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो रिपीट करके देखो एक बार, समझ जाओगे। बेसिक कंसेप्ट है इनके। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में टेररिस्ट हु आर नॉट हार्डकोर क्रिमिनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, हमें टेररिस्ट ढूंढने हैं। ठीक है, काइट शेप के अंदर ढूंढना है जो स्क्वायर शेप यानी कि हार्डकोर क्रिमिनल्स में कॉमन ना हो। हमें इन दोनों में अनकॉमन ढूंढना है। ठीक है, ये रहा हमारा काइट शेप जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेररिस्ट को। ठीक है, अब हमें जो स्क्वायर शेप और इन दोनों में अनकॉमन हो, अगर हम नंबर 2 देखते हैं, काइट के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक नंबर 1 है, नंबर 2 है। नंबर 1 जो है, ठीक है, वो है अनकॉमन क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नंबर 2 की बात करूँ, सेकंड नंबर जो है वो स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर में आ रहा है, इसका स्क्वायर में कॉमन है। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो स्क्वायर में कॉमन है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन डी, राइट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, हमसे पूछा गया हार्ड कोर क्रिमिनल्स हु आर नॉट हु आर नॉट टेररिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, हमें हार्ड कोर क्रिमिनल्स के लिए शेप क्या दे रखा है, पहले ये देखना है, स्क्वायर शेप दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर शेप है। ठीक है, उसके बाद देखना है हमें क्या कॉमन नहीं होना चाहिए, टेररिस्ट नहीं होना चाहिए। तो टेररिस्ट में हमने शेप देखा काइट, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो अनकॉमन ढूंढना है हमें इन दोनों में। इन दोनों में अनकॉमन क्या है, अनकॉमन सर 1 भी है, अनकॉमन 3 भी है ना। लेकिन हमको देखना है इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा हार्ड कोर क्रिमिनल्स, तो हार्ड कोर क्रिमिनल्स के लिए स्क्वायर्स।
तो स्क्वायर में हमें ये ढूंढना है जो अनकॉमन हो। स्क्वायर में अनकॉमन क्या है? नंबर 3। नंबर 2 तो कॉमन आ रहा है ना, तो नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ठीक है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टेप, अभी ये जो टॉपिक है आपके लिए नया होने वाला है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस अप्रोच करोगे, ठीक है, तो अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें और नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बताना है। नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। टेररिस्ट हु आर नॉट हार्डकोर क्रिमिनल्स। हमें टेररिस्ट बताने हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है। हमें टेररिस्ट बताने हैं, टेररिस्ट के लिए काइट शेप है, ठीक है। अब टेररिस्ट जो है हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं, जो स्क्वायर शेप में नहीं है, नंबर 1। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा सर नंबर 1, ठीक है। हार्डकोर क्रिमिनल्स हु आर नॉट टेररिस्ट, हार्डकोर क्रिमिनल्स जो स्क्वायर शेप के हैं, हु आर नॉट टेररिस्ट, वो काइट शेप के अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर शेप के अंदर जो है वो नंबर 3 है, ठीक है, जो कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3। 3 नंबर जो है वो सिर्फ हार्डकोर क्रिमिनल्स है, टेररिस्ट नहीं है, राइट। समझ पा रहे होगे आप इस क्वेश्चन को। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है? शूटर्स हु आर नीदर टेररिस्ट नॉर हार्डकोर क्रिमिनल्स। तो शूटर्स हमें चाहिए जो ना ही टेररिस्ट हो और ना ही हार्डकोर क्रिमिनल्स हो। हमें सिर्फ ढूंढना है क्या? अनकॉमन शूटर्स, जो सिर्फ ओनली शूटर्स हैं। तो ये शूटर्स के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? सर्कल। शूटर्स के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? सर्कल। सर्कल के अंदर हम देखेंगे नंबर 4 जो है ये क्या है? नंबर 4 जो है अकेला अनकॉमन दिख रहा है हमें, तो नंबर 4 हो जाएगा सी का ऑप्शन, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया था जो नंबर 4 है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अब हम डी की तरफ पढ़ते हैं। शूटर्स हुआ टेररिस्ट। हमें शूटर्स शूटर्स ढूंढने हैं जो सर्कल है, ठीक है, और टेररिस्ट ढूंढना है, टेररिस्ट जो काइट शेप है। इन दोनों में क्या हो? कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ठीक है, हमें दिख रहा है नंबर 1 जो काइट शेप और सर्कल में कॉमन है। तो नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है शूटर्स हु आर इधर टेररिस्ट एंड हार्डकोर क्रिमिनल्स बट नॉट बोथ ऑफ देम। इस क्वेश्चन का मतलब ये है शूटर्स जो है या तो वो टेररिस्ट हो सकता है, या तो वो शूटर क्या हो सकता है? हार्डकोर क्रिमिनल हो सकता है। वो दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम शेप से समझते हैं पहले। सर्कल, सर्कल जो है शूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल जो है या तो वो स्क्वायर शेप में कॉमन हो सकता है या तो वो काइट शेप में कॉमन हो सकता है, पर दोनों में कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। पहला सबसे पहले ये क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? नंबर 2। नंबर 2 तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि वो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन नहीं हो सकता। इन दो में कॉमन हो सकता है, इन दो में कॉमन हो सकता है। तो नंबर 2 जो है वो आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी नॉमिनेट हो गया और ऑप्शन बी भी नॉमिनेट हो गया। अब बचा क्या? ऑप्शन सी बचा हमारे पास और ऑप्शन डी बचा हमारे पास। चलो इसमें देखते हैं नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है शूटर्स को, क्योंकि सिर्फ सर्कल के अंदर है वो, ठीक है। तो नंबर 4 ओनली शूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन ने कहा था या तो वो शूटर्स जो हैं या तो वो स्क्वायर शेप में कॉमन हो सकते हैं या तो वो काइट शेप में कॉमन हो सकते हैं, अकेले नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा? नॉमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हो ये क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, मतलब अब क्वेश्चन जो है आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा कॉलेज प्रोफेसर्स हु आर ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय। हमें कॉलेज प्रोफेसर्स बताने हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट बताने हैं, इन दोनों में जो कॉमन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कॉलेज प्रोफेसर्स। कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए हमें सर्कल दे रखा है, ठीक है, और सर्जिकल स्पेशलिस्ट के लिए दे रखा है हमें ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और सर्कल में क्या होगा? कॉमन हो सकता है, ठीक है। देखते हैं अब हम। सर्कल और ट्रायंगल के बीच में कॉमन हो सकता है, ठीक है, सिर्फ यही दो कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए और वाई, ऑप्शन ए जो है, ए और वाई,
ए जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो वाई है, ठीक है, वाई इस स्क्वायर को भी शेप कर रहा है, यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी कर रहा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा था या तो सर्कल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन क्या सर्कल या ट्रायंगल ये स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल हो सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट केस यानी कि गलत हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी और ए, बी और ए, बी, बी तो ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, और ए कहाँ पे है, ए सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो बी हमारा ट्रायंगल के अंदर है और ए हमारा सर्कल के अंदर है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, सी और एक्स। सी कहाँ पे है, ये तो हमारा रेक्टेंगल के अंदर है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डी ऑप्शन की तरफ, डी एंड वाई। डी देखोगे आप, डी ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है वाई, वाई जो है वाई सर्कल के अंदर भी है और रेक्टेंगल के अंदर भी है, होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में डी है, डी जो है हमारा ट्रायंगल के अंदर तो कॉमन है, लेकिन जो वाई है, वाई किसके अंदर कॉमन है, वो रेक्टेंगल के अंदर भी कॉमन है, ये देखो आप, रेक्टेंगल के अंदर कॉमन है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखोगे आप, ये जो डायग्राम है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को बाद में करते हैं, पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं हम, ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है। तीन सर्कल हैं इसके अंदर, ठीक है, थ्री सर्कल्स हैं और तीनों ने आपस में रिलेशंस क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ऑप्शन, इसका मतलब जो है ऑप्शन डी जो है, ठीक है, ऑप्शन डी वो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इटालियंस और स्कल्पचर्स और पेंटर्स, इन तीनों को सर्कल से डिनोट किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप डायग्राम देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, सेम क्वेश्चंस, सेम अप्रोच हमें इसमें सेम रखनी है। पेंटर्स के लिए सर्कल दे रखा है हमें, इटालियंस के लिए सर्कल शो कर रखा है, स्कल्पचर्स के लिए भी सर्कल शो कर रखा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इटालियंस हु आर पेंटर्स बट नॉट स्कल्पचर। इटालियंस जो हैं हु आर पेंटर्स, वो पेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन वो इटालियंस जो हैं वो स्कल्पचर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम इटालियंस के सर्कल के बारे में ढूंढते हैं, इटालियन का सर्कल ये है। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है पेंटर्स, पेंटर्स का सर्कल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब हमें बताना है इटालियंस जो है वो सिर्फ पेंटर्स हैं। ठीक है, इटालियंस, इटालियंस और पेंटर्स, इटालियंस का सर्कल जो है ये है इटालियंस और ये है पेंटर्स, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों सर्कल के अंदर देखो कॉमन बी भी दिख रहा होगा आपको और सी भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब सी जो है वो स्कल्पचर में भी कॉमन है, स्कल्पचर में भी सी कॉमन है, इसीलिए सी नहीं होगा, सिर्फ बी आंसर, जो बी है वो बी क्या है, सिर्फ बी, सिर्फ बी जो है वो इटालियंस और पेंटर्स में कॉमन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख, सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, पेंटर्स हु आर नीदर इटालियंस और स्कल्पचर। ठीक है, पेंटर्स क्या है, पेंटर्स अब हमें ढूंढने हैं। अब पेंटर्स का सर्कल देखेंगे सबसे पहले हम, अब हमें क्या देखना है, पेंटर्स हु आर नीदर, ना ही जो पेंटर्स है ना तो वो इटालियंस है ना ही स्कल्पचर है, वो क्या है, सिर्फ ओनली पेंटर्स हैं। पेंटर्स का हमने सर्कल देखा, ना तो वो इटालियंस हैं ना तो स्कल्पचर हैं, सिर्फ कॉमन क्या है, अलोन, ओनली पेंटर्स सिर्फ एफ है, एफ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इटालियंस हु आर नीदर पेंटर्स, इटालियंस जो है ना तो वो पेंटर्स है ना ही स्कल्पचर हैं, सिर्फ ओनली इटालियंस। ठीक है, तो ओनली इटालियंस कौन है, ऑप्शन ए, ए जो लिखा हुआ है, ए, ए क्या है, सिर्फ ओनली इटालियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इटालियंस हु आर स्कल्पचर बट नॉट पेंटर्स, इटालियन जो हैं हु आर स्कल्पचर, स्कल्पचर तो हैं लेकिन पेंटर्स नहीं हैं। ठीक है बच्चों, इटालियन जो है, इटालियन, सबसे पहले इटालियन का सर्कल देखेंगे हम फिर से, इट हु आर स्कल्पचर, स्कल्पचर हो सकते हैं लेकिन वो पेंटर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमें इन दोनों में कॉमन बताना है, इटालियंस और स्कल्पचर में कॉमन, इटालियन और स्कल्पचर में कॉमन क्या है, डी, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। इटालियंस हु आर पेंटर्स एज वेल एज स्कल्पचर, इटालियन जो हैं वो पेंटर, पेंटर, इटालियन जो है वो पेंटर्स हैं और पेंटर्स के साथ साथ वो स्कल्पचर भी हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों में कॉमन बताना है अब आपको, एज वेल एज का लिखा हुआ होता है जिसमें आपको इन तीनों में कॉमन बताना है।
तीनों में कॉमन क्या है? सी। सी जो है वो इटालियन भी है, सी जो है हमारे पास वो पेंटर्स भी है, और सी जो है हमारे पास स्कल्पचर भी है। सर बी क्यों नहीं बोला आपने? बी क्या है? बी जो है वो सी में, बी जो है वो स्कल्पचर में कॉमन नहीं है। ठीक है, तीनों में कॉमन नहीं है। हमें क्या ढूंढना है? जो इटालियन भी हो, पेंटर भी हो, स्कल्पचर भी हो। लेकिन जो बी है वो इटालियन है और पेंटर है, ठीक है, स्कल्पचर नहीं है। समझ पा रहे होगे आप? ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक ही डायग्राम से हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए डिफरेंट डिफरेंट, और आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डायग्राम पे क्वेश्चंस करेंगे और सेम 5 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, अब स्पीड में करेंगे थोड़ा क्वेश्चन सब। इंडियंस हु आर नीदर पॉलिटिशियन और नीदर साइंटिस्ट। इंडियंस के लिए सर्कल दे रखा है हमें, जो सिर्फ क्या है? ओनली इंडियंस। ओनली इंडियंस कौन से हैं? ए। हो सकता है ज़्यादा स्पीड में हो गया, चलो समझाता हूँ आपको। कुछ बच्चे ऐसे होंगे अभी जिनको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन के लिए सर्कल ढूंढो आप। इंडियन के लिए सर्कल ढूंढा आपने, ये रहा सर इंडियन के लिए सर्कल। ठीक है, फिर पॉलिटिशियन के लिए सर्कल ढूंढो आप। पॉलिटिशियन का सर्कल ये रहा सर। ठीक है, फिर साइंटिस्ट के लिए सर्कल क्या है? ये तीसरा सर्कल साइंटिस्ट के लिए। अब हमें क्या ढूंढना है? ना तो वो पॉलिटिशियन हो ना ही साइंटिस्ट हो, सिर्फ इंडियन हो। इंडियन में देखो यहाँ पे जो बी आ रहा है वो दोनों में कॉमन है, तो बी नहीं होगा। सी जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, तो नहीं होगा। डी जो है वो इंडियंस भी तो है लेकिन वो साथ में साइंटिस्ट भी है, इसीलिए डी नहीं होगा। पॉलिटिशियन तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास सिर्फ ओनली क्या है? ए। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ इंडियंस को। ठीक है, तो इसीलिए पहले का आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इंडियंस हु आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट। ठीक है, इंडियंस हमें बताना है, ठीक है, जो हु आर पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट नहीं है। अब हमें इंडियन और पॉलिटिशियन में कॉमन ढूंढना है। इंडियन, ठीक है, इंडियन का सर्कल ये रहा, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। अब डायग्राम साफ हो गया, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। चलो, इंडियंस और पॉलिटिशियन, इंडियंस और पॉलिटिशियन में कॉमन ढूंढना है हमें। सर सिंपल तो है, ये रहा इंडियन का सर्कल। ठीक है, और ये रहा डायग्राम सर्कल जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिशियन को। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में सर कॉमन बी दिख रहा है हमें कॉमन। ठीक है, और सी दिख रहा है कॉमन। ठीक है, अब सी जो है वो आप देख रहे हो साइंटिस्ट में भी कॉमन है, लेकिन साइंटिस्ट में कॉमन नहीं चाहिए, इसीलिए सी जो है वो आंसर नहीं होगा। बचा क्या? बी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंटिस्ट हु आर इंडियंस। साइंटिस्ट और इंडियन में कॉमन है बट नॉट पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन नहीं है वो सर। ठीक है, साइंटिस्ट के लिए सर्कल हमने देख लिया। सबसे पहले हम साइंटिस्ट के लिए सर्कल देखेंगे। साइंटिस्ट के लिए हमने सर्कल देख लिया। उसके बाद देखेंगे हम इंडियंस। इंडियंस के लिए देख लिया हमने। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों सर्कल में सर ऑप्शन सी भी कॉमन है और ऑप्शन डी भी कॉमन है। अब सी जो है वो पॉलिटिशियन भी है। सी क्या है? पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियंस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ओनली क्या है? डी। डी जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इंडियंस है, ओनली इंडियंस और साइंटिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। नॉट नॉन इंडियन साइंटिस्ट हु आर नॉट पॉलिटिशियन। नॉन इंडियन साइंटिस्ट का मतलब है जो सिर्फ साइंटिस्ट हैं। तो सिर्फ साइंटिस्ट कौन से हैं? एफ है और ई है। ई क्यों है सर? क्योंकि इंडियंस नहीं है ना ये देखो इंडिया वाली सर्कल में कॉमन नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? हु आर नॉट पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन भी नहीं है। ई जो है वो पॉलिटिशियन शो कर रहा है, तो ई भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या? एफ। तो एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होगे आप क्वेश्चन को? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इंडियंस हु आर साइंटिस्ट एज वेल एज पॉलिटिशियन। इन तीनों में कॉमन क्या है? जो इंडियंस भी हैं, जो साइंटिस्ट भी हैं, जो पॉलिटिशियन भी हैं, इन तीनों में क्या कॉमन है? ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था आपके फर्स्ट टाइप का।